आज हम मार्स प्लैनेट की डार्क मिस्ट्री पर नजर डालेंगे। जैसे कि मार्स पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं जो लाइफ के लिए मस्ट हैं, और साथ ही न्यूक्लियर रेडिएशन, एलियंस के प्रूफ और वाटर। जी हाँ, वाटर भी मार्स पे पाया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम मार्स की अनसोल्व मिस्ट्री को सोल्व करेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप एक अलग ही डायमेंशन में होंगे। ऐसा है क्या कि सारी दुनिया मार्स के पीछे पड़ी हुई है? जितनी भी स्पेस एजेंसी है सबके सब मार्स के पीछे पागल हैं। इसी वजह से ये सवाल आता है कि क्या सच में मार्स पर जिंदगी है? क्या सच में इंसानों को सबूत मिले हैं कि मार्स में लाइफ है? और अगर मार्स में जीवन है तो ऐसी क्या सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग ये दावा करते हैं कि मार्स में लाइफ है? तो वो क्या मिस्ट्री है जिस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं? और ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि इतने सारे लोग और इतने बड़े साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज दे रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सारी मिस्ट्रीज के ऊपर। तो कुछ ऐसी बातें जो जानते हैं हम पहले से ही। अगर ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो इंडियंस और इजिप्शियन यानी मिस्ट्रियों की मौजूदगी में मार्स हिस्ट्री में शामिल हुआ है। ये वो लोग थे जिन्होंने हजारों साल पहले ही मार्स को अपनी सिविलाइजेशन में शामिल किया। और हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे सोलर सिस्टम में मार्स सन से सबसे कम दूरी यानी चौथे नंबर पे आता है। और मार्स ही बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि मार्स हमारे अर्थ से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। मार्स इन 5 प्लैनेट में से है जिन्हें हम अर्थ से देख सकते हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि एक प्लैनेट का तो पता चल गया जिसे हम अर्थ से देख सकते हैं, बाकी के 4 प्लैनेट कौन से हैं? बाकी के 4 प्लैनेट हैं मरकुरी, वीनस, सैटर्न और जुपिटर। और इसके साथ ही हम अपने मून को भी देख सकते हैं। मार्स पर एक साल अर्थ के 687 डेज के बराबर है। अर्थ पे 687 डेज मार्स का एक मुकम्मल साल है। मार्स पे जो टेम्परेचर होता है वो है -63 डिग्री सेल्सियस यानी -81 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इतना टेम्परेचर काफी है हमें बर्फ में बनाने के लिए। खास तौर पर मार्स का सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो है -125 डिग्री सेल्सियस यानी -195 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इस टेम्परेचर में अपनी बॉडी को कई 100 सालों तक सही सलामत रख सकते हैं। आपकी बॉडी कभी भी खराब नहीं होगी, कभी भी तबाह नहीं होगी। लेकिन मरने के बाद अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। 2005 में जब यूरोपियन साइंटिस्ट की टीम मार्स पर रिसर्च कर रही थी तो इनको मार्स पे बहुत ही ज्यादा मीथेन गैस मिली। तो आप में से बहुत ये बात सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। रियलिटी में मीथेन गैस का मिलना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बोला मीथेन गैस बड़ी क्वांटिटी में पाई गई है। ये इस मीथेन गैस का मेन सोर्स या तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा वोल्केनो इरप्शन हो रहे हैं, यानी मार्स पर वोल्केनो एक्टिव हैं जिसकी वजह से इरप्शन होते रहे हैं, वहां से ये मीथेन गैस निकल रही है। या फिर वहां पर जीवन, जिंदगी, लाइफ है। क्योंकि हमारे अर्थ में जो मीथेन गैस का मेन सोर्स है वो है लिविंग बींग्स। क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने से लेकर किसी की डेड बॉडी को डिकम्पोज होने तक मीथेन गैस बनती है। बिकॉज हमारे अर्थ लिविंग बींग्स से भरी हुई है। ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस टॉपिक है जिस पर मैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूँ। लेकिन अगर मार्स की बात की जाए तो आखिर वहाँ है क्या? वहाँ पर अभी तक हमें ना ही एनिमल्स, ह्यूमंस या किसी भी लिविंग बींग्स की प्रूफ नहीं मिले हैं। तो आखिर में मार्स में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मीथेन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, इतनी भारी अमाउंट में बन रही है? अगर वोल्केनो की बात की जाए जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मार्स में मौजूद जो वोल्केनो हैं वो मीथेन गैस के लिए जिम्मेदार हैं। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ऐसा हो सकता है। और अब आपको ये सवाल तंग कर रहा होगा कि क्यों आखिर ऐसा हो सकता है। तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे ऊंचा वोल्केनो पाया गया है। ये सबसे बिगेस्ट वोल्केनो हमारे मार्स प्लैनेट पर है और इस वोल्केनो को ओलंपस मून्स कहते हैं। और इसकी तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारे अर्थ में मौजूद सबसे बड़े माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है ये मार्स पे मौजूद ओलंपस मून। ये इतना बड़ा है कि कई सारी कंट्रीज इसके अंदर समा सकती हैं। इसी वजह से कई साइंटिस्टों का ये कहना है कि ओलंपस मून्स अभी जिंदा है, जीवित है। इस ओलंपस मून की वजह से मार्स में इतनी मीथेन गैस है। यही माउंटेन इतनी मीथेन गैस बना रहा है। मार्स पर किसी भी तरह का एनवायरनमेंट नहीं है और एनवायरनमेंट ना होने की वजह से प्रेशर भी नहीं है। और शायद इसी वजह से मार्स में मीथेन गैस महज सिर्फ 300 सालों तक रह सकती है, क्योंकि हर 300 सालों बाद मीथेन गैस स्पेस में चली जाती है। असल में मार्स की जो ये कंडीशन है ये हजारों सालों से ही ऐसी है। तो इसका मतलब है कि अभी भी मार्स में मीथेन गैस है, तो वहाँ पर एक वोल्केनो से कुछ अलग, कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से अभी तक मार्स में मीथेन गैस बन रही है। और शायद
इसके पीछे कोई डार्क मिस्ट्री है जो हम अगली वीडियो में ही सोल्व करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्स में अभी भी जिंदगी है जिसकी वजह से मीथेन गैस बन रही है। मार्स पे जिंदगी एक बहुत ही पेचीदा मिस्ट्री बनी हुई है क्योंकि ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, फिजिशियन, बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, हिस्टोरियंस हैं जो मार्स पर जिंदगी, जीवन, लाइफ होने का दावा करते हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि जिंदगी की शुरुआत मार्स और अर्थ में एक साथ हुई थी और कुछों ने तो ये भी थ्योरी दी है कि हम इंसान धरती के नहीं हैं, हम मार्स से आए हैं। और इस दावे को साबित करने के लिए ऐसी थ्योरीज आई हैं, जब मार्स में तबाही आई तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो इस वक्त मार्स पर रह रही थी, इन ह्यूमन सिविलाइजेशन ने मार्स को छोड़कर धरती पे आ गए। सुनने में हमें ये बातें साइंस फिक्शन ही की तरह लगती हैं, पर पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है क्योंकि इस बात का अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। बस इतना ही नहीं बल्कि कुछ फिजिशियंस का यहाँ तक मानना है कि मार्स पे पहले एलियन सिविलाइजेशन रहती थी जो न्यूक्लियर वार में मारी गई। और ये थ्योरी है डॉक्टर बेरियन ब्रेक की, जो कि एक प्लाज्मा फिजिशियन है। डॉक्टर बेरियन ब्रेक के मुताबिक मार्स पर कभी दो तरह की एलियन सिविलाइजेशन रहती थी, जो थे यूरोटोपियंस और साइडोपियंस। ये दोनों सिविलाइजेशन एक ही साथ मार्स पे रहती थी, बट इन दोनों सिविलाइजेशन को किसी तीसरी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली एलियन सिविलाइजेशन ने खत्म कर दिया न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करके। और डॉक्टर बेरियन ब्रेक ने इस थ्योरी में वजन देने के लिए ये बताया कि इस स्पेस वार में दो जगह बम ब्लास्ट हुए थे जिसकी वजह से मार्स पर जो जिंदगी, जीवन था वो खत्म हो गया। इन्होंने ये भी बताया कि मार्स की सरफेस में कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जो कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद मिलती हैं, जैसे कि थ्यूलियम, यूरेनियम और जेनियम 129। ये इन्हीं जगहों में पाई जाती हैं जहाँ पर कभी ना कभी न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुए हों। ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो इंसानों ने जहाँ जहाँ बम ब्लास्ट किया है ये तीनों चीजें भारी अमाउंट में पाई जाती हैं। इसी आधार पे डॉक्टर बेरियन ब्रेक ने ये थ्योरी दी, बट बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस थ्योरी को गलत मानते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस थ्योरी को सही मानते हैं, जो बोलते हैं कि मार्स में ब्लास्ट तो हुए हैं लेकिन इसके पीछे कोई एलियन नहीं है बल्कि ये ब्लास्ट नेचुरली तरीके से हुए हैं और जेनियम 129 कुदरती तरीके से भी पाया जाता है। अब इस बात को फोकस के साथ समझो। कुछ पहले ही इंडिया के भेजे गए सैटेलाइट ने रिकॉर्ड किया है जिसमें ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि हाल में ही मार्स पे एक और ब्लास्ट हुआ है। इस फुटेज में धुएं का एक बहुत बड़ा गोला नजर आ रहा था। वो गोला वैसा ही था जैसे आमतौर पर अर्थ में ब्लास्ट के बाद नजर आता है। इस वक्त भी डॉक्टर बेरियन ब्रेक ने कहा कि हो सकता है कि जब एलियंस की न्यूक्लियर वार हो रही थी तब हो सकता है कि कुछ बम इस वक्त पे न ब्लास्ट होके वही रह चुके होंगे, इनमें अब विस्फोट हुआ हो। इस बात को सोचो और समझो। अगर कोई इंसान इतना बड़ा दावा कर रहा है तो नासा चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? तो इस ब्लास्ट पे नासा ने अपनी थ्योरी दी। जब ब्लास्ट हुआ मार्स पे तब इसके करीब एक मेटेरॉइड जा रहा था, तो हो सकता है कि इस मेटेरॉइड के कुछ टुकड़े मार्स पे गिर गए हों। इसी वजह से मार्स पे वो ब्लास्ट, वो एक्सप्लोजन हुआ, जैसे डॉक्टर बेरियन ब्रेक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दे रहे हैं। तो नासा ये कह रहा था कि डॉक्टर बेरियन ब्रेक का दिमाग 2 मिनट पीछे चल रहा है। इनकी थ्योरीज बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। एक और चीज है जो बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। क्या कभी मार्स में समुद्र हुआ करता था? ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ में जिंदगी की अहम वजह पानी है। अगर पानी अर्थ में ना होता तो यहाँ शायद जीवन, लाइफ भी ना होती। अगर बात की जाए मार्स की तो मार्स का पिछला हिस्सा बिल्कुल चिकना है, साफ है और इसके आगे का हिस्सा वोल्केनो से भरा हुआ है। एक थ्योरी ये भी है कि कभी मार्स पे भी समुद्र होता था, तभी तो इसका पिछला हिस्सा इतना चिकना है। और मीथेन का होना, ना जाने कितनी तरह की इन चीजों का होना जो जिंदगी के लिए अहम जरूरत है, इन सारी चीजों का पाया जाना मार्स में कहीं ना कहीं इस बात पर गौर करने पर मजबूर कर देता है कि शायद मार्स की सरफेस के नीचे समुद्र है जहाँ जिंदगी भी है। ये बात जरूरी नहीं कि अगर मार्स पे जीवन हो तो वो एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हो, बल्कि जिंदगी मार्स पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के शेप में हो सकती है। 1984 में साइंटिस्टों को एटलांटिका में एक एस्ट्रॉइड मिला था। साइंटिस्टों के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड 2 करोड़ सालों पहले मार्स से आया था। इस एस्ट्रॉइड के इतने पुराने होने की वजह से कई सारे साइंटिस्टों की नजर इस पे गई, पर कई सारी इसके ऊपर रिसर्च हुई। रिसर्च में इसके अंदर मैग्नीट्यूड मिला। तो आखिर इसमें बड़ी बात कौन सी है? मैं फिर से बोलूंगा कि बड़ी बात है, क्योंकि अर्थ पे कुछ ही ऐसे खास तरह के बैक्टीरिया हैं
जो मैग्नीट्यूड बनाते हैं। फिर क्या था, इसके बाद एक से एक प्रूफ मिलना शुरू हो गए कि जिसकी वजह से ये दावा किया जा सकता है कि मार्स में कभी ना कभी जिंदगी हुआ करती थी। इसके बाद तो कई थीसिस और थ्योरीज सामने आने लगी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि हमारे अर्थ में जो जीवन है वो मार्स से आया है। 2 करोड़ सालों पहले जो मेट्रोइड गिरा था, इससे ही जीवन की शुरुआत हुई थी हमारे अर्थ में, बिकॉज इस मेट्रोइड में खास तरह के बैक्टीरिया थे। अगर ये बात सही है तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि हमारे अर्थ में जितने लिविंग बींग्स हैं, इन लिविंग बींग में से कुछ लिविंग बींग्स मार्स के हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इन स्पेस एजेंसियों को कुछ ऐसे प्रूफ मिल गए हों जिससे ये बात पता चलती है कि अर्थ के बाहर भी जिंदगी लाइफ है। फिर ये एजेंसी हमें ये बात क्यों नहीं बताती हैं? स्पेस एजेंसी ये सीक्रेट रखी हुई है कि बाहर भी लाइफ है। तो शायद इसीलिए एक ब्रिटिश हैकर गैरी मेकन ने नासा के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और इसी वजह से इस हैकर को 10 साल की सजा भी हुई। गैरी ने इंटरव्यू में ये बताया कि इसने नासा के सिस्टम में ऐसी फाइल देखी थी जो साफ तौर पर इस बात को बयान कर रही थी कि नासा को पहले ही ऐसे प्रूफ मिल चुके हैं कि जिससे ये बात साफ होती है कि बाहर दुनिया में भी जीवन है, लेकिन नासा खास तौर पर ये राज हमसे छुपा रहा है। और गैरी ने नासा के सिस्टम में कुछ ऐसे फोटोग्राफ देखे थे जो यूएफओ, स्पेसशिप्स और एलियन शिप के बारे में थे और नासा ने इन मिस्टीरियस चीजों का एक अलग से ही डेटा बनाया हुआ था। जिस वजह से गैरी ने नासा को हैक किया था वो वजह पूरी हो गई थी। इसी हैकिंग के चलते गैरी को बहुत सारे सीक्रेट पता चल गए थे जो उसे जानने थे। इसी तरीके से जोनाथन जेम्स जो के एक हैकर हैं, इसने नासा को फिर से हैक किया और इसको ये बात पता चली कि नासा किसी तरह के ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहा है जो कि इकोसिस्टम और एटमॉस्फेयर में हेर फेर कर सकता है। यानी वो ड्रोन सिस्टम किसी भी माहौल के इसके टेम्परेचर में बदलाव ला सकता है। और नासा का ये टारगेट है कि जो बराक ओबामा ने ऐलान किया था कि 2013 तक नासा मार्स में ह्यूमंस कॉलोनी को बना लेगा। इसी वजह से नासा ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है जो कि मार्स में किसी हद तक एटमॉस्फेयर बना सकता है, जिसकी वजह से मार्स जिंदगी के रहने के लायक होगा। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि 1 लाख लोगों ने पहले ही बुकिंग करा ली है इस एक तरफे रास्ते के लिए, मार्स पर जाके कॉलोनी आबाद करने के लिए। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें।